अभी तक क्या कारण है कि कुर्मी विकास मोर्चा जो है अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, इतना पिछड़ा रह पाया है, जबकि सत्ता में भी आप बोल रहे हैं। अभी तक क्या कारण है कि नहीं बढ़ पाया आगे? विकास परिषद का वार्षिक सम्मेलन है, तो इसका क्या एजेंडा क्या है? देखिए, ये इसका गठन आज से 47 वर्ष पूर्व हम लोग किए थे, जबकि पूरा शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल अंधेरा था और ग्रामीण क्षेत्र में खास करके बहुत शोषण था और बहुत तरह की कुरीतियाँ थी, शराब वगैरह ये सब सारी चीज़ों को लेकर के आपको दिखाया गया जितना दिया है। तो ये सब लेकर के एक आंदोलन किया। उस समय कोई राजनीति में हम नहीं थे, इतना जानते थे कि समाज कैसे आगे बढ़े और क्या कमी है हम में, किस तरह से आगे बढ़े। तो ये जो सामाजिक कुरीतियाँ को लेकर के और खास करके शिक्षा, शराब बंदी हो और लड़का हो या लड़की हो शिक्षित करें और कैसे लोगों को रोज़गार मिले, कैसे राजनीतिक स्तर पर स्थान मिले लोगों को, ये सब बिंदुओं को लेकर के कहीं पहले हमारे लोग मुखिया भी नहीं हो पाते थे। आइए हम लोग 47 वर्ष पहले शुरुआत किया था रांची रामगढ़ में गांव-गांव जा कर के। दूसरा कोई संगठन नहीं था। आज लोग कहते हैं ना कि 17 संगठन बना है, तो उस समय सब एक थे हम लोग और जितने लोग संगठन बनाए सब एक साथ हम लोग बैठते हैं। अभी सभी संगठन के लोग यहाँ भी मौजूद हैं। तो ये अलग अलग तरह का लोग करते हैं। हमारा सीधे ये कुर्मी विकास परिषद का है कि अपना जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, नशा पान से लेके और शिक्षा में जो कमी है इसको दूर करके और बाल विवाह वगैरह, डायन भूत, ये सब भी इस समाज में बहुत था। ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग आंदोलन चलाया और बहुत सा चीज़ में सफलता मिली है। तो नहीं है तो अभी तक डाला गया राज्य सरकार की ओर से। देखिए, निश्चित रूप से राज्य सरकार को जो काम वर्षों पहले करना चाहिए आज तक नहीं कर पाई। अभी भी सरकार जागे और निश्चित रूप से शहीद निर्मल महतो जी को शहीद का दर्जा दे। उतना ही नहीं, जिन झारखंड के जिन महापुरुषों का झारखंड राज्य के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वैसे झारखंड आंदोलनकारी जिन्होंने झारखंड राज्य के निर्माण में अपने जान की कुर्बानी दी है, वैसे सभी लोगों को शहीद की सूची में शामिल करे, इसका अधिसूचना राज्य सरकार जारी करे, इसकी मांग करते। आज जो सम्मेलन हो रहा है सर, उसके बारे में बताइए। सम्मेलन हो रहा है कि कुर्मी जाति में जो अभी भी दारू चल रहा है, दारू शराब चल रहा है, जहाँ तहाँ छोटा बाल विवाह भी हो रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से जागरूकता लाने का। साथ साथ हम ये चाहते हैं कि माननीय रामटाल चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के जो कुर्मी हैं एक मंच में आ जाएं, और जब तक एक मंच में जब तक नहीं आएंगे तब तक जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किसी हालत में नहीं हो गए। आज के पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं चाहता है कि आपको जो है अनुसूचित जनजाति में डालें, क्योंकि आपको अगर डाल देगा तो अपने समाप्त हो जाएगा। कोई सपने को समाप्त करके आपको अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाला नहीं है। इसीलिए एक मंच में आना पड़ेगा। नंबर 1 ये संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, इस परिषद के माध्यम से, इनके नेतृत्व में। दूसरा मेरा कहना है, बिहार में 27% आरक्षण था, पूरे देश में 27% आरक्षण है, लेकिन झारखंड में 14% है। हम झारखंड का निर्माण किए थे कुछ पाने के लिए कि गंवाने के लिए, लेकिन हम पाए नहीं, मेरा अधिकार छीना गया। हम 27% से 14% में आ गए। बिहार के समय में 12% में आदिवासी थे, झारखंड बनने के बाद उनको 26% अभी मिल रहा है, और 26% से भी बढ़ करके 2-3 दिन विधानसभा में कहा है हम 32% यहाँ देने का काम करेंगे। 32% उनका जनसंख्या नहीं है। भारत के संविधान कहता है जिस राज्य में जितना आदिवासी की जनसंख्या होगा उतना उसको रिजर्वेशन मिलेगा। उनकी जनसंख्या यहाँ 22% है, 26% उनको मिल रहा है, 32% अभी बढ़ाने जा रहे हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। और जो हमारा पिछड़ा भाई है, पिछड़ों का आरक्षण जो है 27% नहीं, कम से कम हमको 36% चाहिए, और अधिक से अधिक मेरा जनसंख्या है 52% चाहिए। हम ये संदेश आज इस मंच के माध्यम से अपने समाज को देना चाहते हैं। धन्यवाद।
आज हम लोग यहाँ पर कुर्मी विकास परिषद के नेतृत्व में कुर्मियों को एकजुट करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड में इसका बढ़िया से नेतृत्व हो और हम लोग सभी कुर्मी एक होकर के झारखंड में एक नए बदलाव की ओर अपने समाज को लाने का काम करेंगे और जो भी हक और अधिकार हमारे कुर्मी समाज को मिला हुआ है हम उसको लेकर रहेंगे और पूरे झारखंड में अपना बिगुल को बजाने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है सर कि बिना राजनीति में आए हुए आप लोग कुर्मी मोर्चा जो आपका परिषद है उसको आगे बढ़ा सकते हैं बिना सत्ता में आए? हमारे कुर्मी तो हमेशा से राजनीतिक में रहे हैं, हर पार्टियों में कुर्मियों का संख्या अच्छा खासा रहता है। पहले बीजेपी में भी हमारे आदरणीय रामटोल चौधरी जी सांसद हुआ करते थे, लेकिन वो सीट कुर्मियों से छीन लिया गया है। आंसू में भी महत्व है, जे में भी महत्व है। बिना कुर्मियों के झारखंड में कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं चल सकती है और हमारा समर्थन से हर पार्टियां अपने सत्ता पर आती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे लोग को अगर पार्टियां प्रतिनिधित्व नहीं देगी तो हम अपने स्तर से काम करेंगे और झारखंड में कुर्मियों को आगे लाने का काम करेंगे। तो अभी तक क्या कारण है सर, अभी तक क्या कारण है कि कुर्मी विकास मोर्चा जो है अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया, इतना पिछड़ रह पाया है, जबकि सत्ता में भी आप बोल रहे हैं? अभी तक क्या कारण है कि नहीं बढ़ पाया आगे? जो विभिन्न पार्टियों में हमारे कुर्मी लीडर हैं, इनमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह गई है, जिस कारण ये हमारे समाज का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं कर पाते हैं और हमारा जो हक है उसकी आवाज़ों को विधानसभा में बुलंद नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि कुछ नए लोग आएँ और झारखंड में कुर्मियों का अपना एक वर्चस्व हो और हम अपने अधिकार को ले पाएँ। धन्यवाद। तो आप भविष्य में आप लोग सत्ता में आने का भी कार्य है, नहीं सत्ता में भी आना चाहते हैं आप लोग? हाँ, भविष्य में हम अपना हक लेने के लिए चाहे राजनीति करना हो चाहे सत्ता में आना हो, हम लोग हर काम को करेंगे और पूरे झारखंड में कुर्मियों के साथ मिल करके हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे और अपने कुर्मियों का प्रतिनिधित्व को स्थापित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर कुर्मी विकास मोर्चा के बारे में? कुर्मी विकास परिषद ये संगठन है समाज का, सबसे पुराना संगठन है और सामाजिक क्षेत्र में सभी कामों को धरातल पर उतारने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा का हो चाहे सामाजिक को भी बुराइयां हो, सभी को जड़ से खत्म करने का काम किया है हमारा समाज। और अभी तक बहुत सारा जो भी समाज में बुराइयां हो सभी हम लोग लगे हुए हैं दिन रात, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे उच्च तकनीकी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे रोजगार से संबंधित हो। ये समाज में आज बहुत सारा शादी विवाह में जो फिजूल खर्ची होता है, चाहे मटकी में खर्ची होता है, सदाक्रम में खर्चा होता है, सभी को हम लोग मिलजुल कर समाज में जो बुराई है इसको खत्म करने का काम कर रहे हैं और समाज कैसे सुंदर बने, सुदृढ़ बने, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, इस पर हम लोग विशेष मंथन करके समाज में लोगों के बीच में जाते हैं। अच्छा, ये कहना सर, सत्ता में तो आप लोग बहुत दिन रहे हैं, कुर्मी लोग बहुत लोग सत्ता में रहे हैं, अभी तक क्या कारण है कि विकास नहीं हो पाया? सत्ता में तो हम लोग बहुत दिन तक कहीं नहीं रहे हैं। हम लोग जिस पद पे होना चाहिए कुर्मी समाज को वहाँ तक हम लोग अभी पहुँचे नहीं है। हम लोग का मांग है कि हम लोग के समाज का ही मुख्यमंत्री बने और आने वाला वक्त में जो हमारे सामाजिक जो मांग है, जो भी मांग है, चाहे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग हो और इस तरह से और बहुत सारा मांग है, तो उसको किस तरह से हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे और हम चाहेंगे अगला मुख्यमंत्री हमारा समाज से हो।